जय श्री श्याम। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार आपको घर में जूते चप्पल किस तरह रखने चाहिए। आपके जूते चप्पल आपका भाग्य बदल भी सकते हैं और भाग्य को बिगाड़ और बना दोनों ही सकते हैं। इसका पालन नहीं करने वालों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। घर में वास्तु दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में कुछ चीज़ें जाने अनजाने में गलत दिशा में रखी गई हो तो वह सुख, चैन, सुख समृद्धि और धन में बरकत पर बहुत बुरा असर डालती है। ऐसे में घर वालों को भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। वास्तु अनुसार घर में जूते चप्पल की भी एक सही दिशा बताई गई है। घर में कहीं भी जूते चप्पल रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कैसे रखें? जूते चप्पलों को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। इससे घर आई लक्ष्मी जी भी चौखट से लौट जाती है। धन आगमन रास्ता रुक जाता है। आपको हमेशा वास्तु के अनुसार किस दिशा में जूते रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार जूते और चप्पलों को उत्तर या पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा माँ लक्ष्मी की होती है और इस दिशा में जूते रखने से घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जूते चप्पल यहाँ होने से बरकत चली जाती है। हमेशा वास्तु अनुसार घर में जूते चप्पल को हमेशा आप पहली बार तो आप अलमारी में रखिए। अलमारी की दिशा दक्षिण या पश्चिम इनमें से कोई भी हो सकती है, या फिर दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है वायव्य कोण, वह भी आप रख सकते हैं। जूते चप्पल रखने के लिए यह दिशा सही मानी गई है। आप घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी रख सकते हैं, जिसे वायव्य कोण कहते हैं। घर में कौन सी जगह नहीं रखें जूते चप्पल? घर के बेडरूम में जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है और पति पत्नी के रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्नि और अन्न दोनों को पूजनीय माना जाता है, लेकिन आजकल लोग रसोई में भी जूते चप्पल का उपयोग करने लगे हैं, जो वास्तु के अनुसार गलत है। किचन में जूते चप्पल रखना अशुभ माना गया है और इससे दरिद्रता भी आती है। यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। पुराने या फटे हुए जूते और कपड़े आप बिल्कुल हटा दें। ऐसी वस्तुओं को हटा दें जो अब उपयोगी नहीं है या घिस चुकी है। वह जूते कभी भी आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि ऐसी वस्तुओं से नकारात्मक कंपन होता है और ये समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोक सकता है। इसीलिए जो आपके काम नहीं आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपके जूते आपके काम नहीं आ रहे हैं, उन्हें आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिस्पोज कर दीजिए। बहुत से लोग एक दूसरे को जूते या चप्पल देते हैं। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ऐसा उपहार देना आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यह उपहार आपके रिश्ते को टूटने की कगार पर भी लेकर आ सकता है। इसीलिए अपने जूतों का हमेशा ध्यान रखें। जूते अक्सर लैंडफिल में चले जाते हैं, जिससे कचरा और पर्यावरण क्षरण होता है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से अनजान है कि जूतों का रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उन्हें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जूतों को शनि ग्रह से जोड़ा गया है। कुछ टिप्स जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने और बेकार जूते चप्पल हैं तो उन्हें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें, या अगर आपको कोई परेशानी चल रही है तो आपके पुराने जूतों को आप चौराहे पर रखकर आ जाइए। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जूते कभी भी आपको गिफ्ट नहीं करने चाहिए। किसी को भी आपको उपहार में जूते नहीं देने चाहिए, क्योंकि जूते देने से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको जूते दान देने ही हैं तो उन्हें बहुत अच्छी हालत में देने चाहिए, या फिर आप नए खरीद कर भी किसी को जूते आप दे सकते हैं। दान करने से पहले जूतों पर लगी गंदगी और मलबे को साफ करके ही जूते आप दीजिए। जूते की जोड़े के रूप में दीजिए। कभी भी जूता अकेला नहीं दीजिए, और कभी भी उस पर कुछ धागा बंधा हो या रबड़ बंधा हो, उस तरह के जूते कभी भी ना दें।
इसीलिए हमेशा अपने जूतों को साफ़ रखिए, स्वच्छ रखिए, व्यवस्थित करके रखिए। जहाँ तक हो सके वह डिस्प्ले ना हो और वह किसी को भी ना दिखें, और कभी भी उल्टा ना रखिए। देखिए, आपके जूते आपकी किस्मत चमका सकते हैं। ऐसी जगह ना रखें जहाँ पूजा स्थान हो। कोई भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ भगवान का हो या कुछ भी पवित्र काम आप करते हो, उस जगह आप जूते को रखने से बचें। राधे राधे।